भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में अगर कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है, भविष्य में इच्छा पूर्ण हो ऐसी कल्पना करता है। किंतु जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को याद कर जीते रहते हैं या आने वाले जीवन के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम अपने जीवन में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और विश्वास के साथ भविष्य का आलिंगन कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी भविष्य की योजना मनुष्य की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस घटना को अपने जीवन के आधार का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य के योजनाओं के निर्माण पर निर्भर करते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी पर्वत पर सबसे आगे चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचाती है? नहीं। पर जैसे जैसे वह आगे ऊंचाई पर बढ़ते जाता है, अनेक प्रकार की विडंबनाएं, समस्याएं आगे आती जाती हैं। प्रत्येक पथ पर वह अपने अगले कदम का निर्णय करता है। प्रत्येक पथ पर उसकी अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे कहीं खाई में न ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना पाता है। क्या जीवन के साथ ही नहीं? ऐसा जब मनुष्य अपने एक ही अवरोध को अपने जीवन के आधार का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। स्वयं विचार कीजिए। पिता सदैव अपने पुत्र के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये। किंतु इन प्रश्नों के ऊपर विचार करना भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदैव नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संस्कार तो अपने बच्चे को देते हैं। भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसके संतानों को सुख और समृद्धि प्राप्त होगा।
तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक नए द्वार का मार्ग नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, चुनौतियों, संघर्षों से दूर रखना, यह उनके लिए लाभकारी होगा या हानि पहुंचाएगा? अर्थात जिस प्रकार संतान की भविष्य का निर्माण कर के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण भी आवश्यक है, वैसे ही संतानों का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में।